मित्रों नमस्कार। आज बहुत समय बाद में आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। और आज का ये वीडियो बनाने के समय मैं 2-3 दिन से मैं सोच रहा था, लेकिन आज मैं इसको प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। और ये वीडियो का विषय ये है कि जो 2024 लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें हमारे कुल मतदाताओं ने कितना भाग लिया था और कुल देश की मतदाताओं की संख्या कितनी है और किसको कितने वोट मिले हुए हैं जो एक सरकार बनी है और चल रही है। तो मित्रों, जो पहली बार देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि हमारे इस चैनल में सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाई जा सके। तो चलते हैं आगे। तो मित्रों, जो हमारे देश की कुल वोटर्स हैं जो वेबसाइट में दिखाया गया है करीब 98 करोड़ हैं। हालांकि ये भी सुनने में मिलता रहा है, न्यूज़ों में, सभी में, अखबारों में, मीडिया में, सब तरफ से, और सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला कि फला क्षेत्र में मतदाताओं की सूची गायब है, फला लोगों के वोट नहीं पड़े। अगर उसको भी मान लेते हैं तो ये लगभग 2 करोड़ के आसपास बैठता है, जो कि हमारे यहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या में 1 अरब तक की कुल मतदाता होना चाहिए। हालांकि जो है उसी को आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। 98 करोड़ मित्रों जो हमारे मतदाता हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर उनके नाम थे वोटर में, उनकी संख्या 98 करोड़ में से जो मतदान किए हैं वो मात्र 65 करोड़ हुए हैं। लगभग 33 करोड़ लोग इसमें हिस्सेदारी नहीं निभाए। उसका कारण ये हो सकता है कि कुछ मतदाता जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, उनका वोटर में नाम वहाँ पर है, जबकि शहर में काम करते हैं। एक दिन का जो उनका छुट्टी लेकर के जाएंगे तो उसमें वो अपना नुकसान नहीं करना चाहते होंगे। और बहुत सारे मतदाता जो उदासीन हैं, जो उनसे बातचीत होती है जब, तो वो कहते हैं कि हमारे वोट देने से हमें फ़ायदा क्या है। हालांकि अब उनको समझाना पड़ेगा, ये तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि इस तरह से मीडिया में अब सब तथ्य करें कि आपके वोट का जो अधिकार है, मतदान का अधिकार है, वो उसके लाभ क्या हैं, जिससे सरकार बनती है वो आपके लिए कितने काम करती है। अगर आप अपनी पसंद, अपने लोकप्रिय सरकार चुनेंगे तो वो उस ढंग से काम करेगी। उसमें भी जो भी चुनाव आयोग की तरफ से प्रसारण किए जाते हैं वो कहाँ तक कामयाब हो पाते हैं ये तो आप जानते हैं। आगे की बात हम कर रहे हैं कि जो 98 करोड़ कुल मतदाता थे उसमें से 65 करोड़ के लोगों ने मतदान किया। अब 65 करोड़ में से जिसमें कि 6 राष्ट्रीय दल जो हैं देश के, उसी के कुल पर है 63.35% वोट उन्हीं को मिले। बाकी जो हैं छोटे छोटे दलों को मिले। और इन 65 करोड़ में से जो 244 सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को जो एनडीए के और घटक दल हैं उनको 52, कुल मिलाकर के 292 सीटें इनके प्राप्त हुई हैं। और इसमें आगे चलते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें प्राप्त हुई हैं वो 36.56% कुल मतदान का है। और इसमें जो संख्या है वो वोटरों की वो करीबन 24 करोड़ है। अगर घटक दलों के भी मान लेते हैं तो वो उसमें वेबसाइट में नहीं दिया है प्रतिशत, तो उसके बाद में हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि 2 करोड़ और होगा, यानी कि 26 करोड़ लोग हैं जिन लोगों ने ये जो सरकार चल रही इसको मतदान किया और वो सरकार बनी है। आगे चलते हैं इंडिया गठबंधन का। तो इंडिया गठबंधन में जो करीबन 37 दल हैं और 37 दलों में से करीबन 21 दल के लोगों को कुछ न कुछ प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को 99 सीटें मिली और इसके बाद में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। और तीसरे नंबर पर जो और दल हैं, डीएमके भी हैं और एआईटीसी भी हैं और शिवसेना के, ये लोग थोड़े थोड़े सी संख्या में रहे। कुल मिलाकर के इनकी 234 सीटें प्राप्त हुई। अब इनके जो 234 हैं, भारतीय जनता पार्टी को अकेले 240 है, घटक दलों सहित उनको बनी है।
अब इनको जो भारतीय जनता पार्टी कुल वोट मिला था, वो जो 24 करोड़ मत प्राप्त हुए हैं, उसमें से 2 करोड़ जो हमने और मान लिया घटक दलों का, वो 26 करोड़ है। अब 98 करोड़ मतदाता हैं जो कुल 98 करोड़ मतदाता में से मात्र 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया, और उसमें से भी जो प्राप्त हुए भारत की सरकार जो चल रही है वो 26 करोड़, यानी कि बिल्कुल ये कि 26 का है करीबन प्रतिशत निकालें तो बहुत कम है कि इतने ही वोटर जो देश की सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं और चला सकते हैं। ये मेरा विषय है कि उस पर आंकलन करना कि कुल हमारे 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या में से मतदाता जो हैं, उसमें से जो हमारे वोटर हैं, वो वोट जो देते हैं किसी एक सरकार को बनाने के लिए, उसमें मात्र, हालांकि वो तो 292 सीटें कुल है उनका, 272 में ही हो जाता है, बहुमत सिद्ध हो जाता है। उसके बाद में अगर हम 272 के आंकलन करें तो वो तो हमने 2 करोड़ जो जनसंख्या और बढ़ाया है कि 26 करोड़, वो 25 करोड़ पर ही आ जाता। 25 करोड़ में ही जो वोट किसी भी एक पार्टी को मिल जाता तो वो उसकी सरकार बन जाती है। यानी कि 75 जो इसके है कुल 98 करोड़ मतदाता में से ये लगभग 1/4%, एक राउंड फिगर में है कि 1/4 लोग जो हैं ये एकजुट होकर के जो वोट किए, कहीं किसी भी राजनीतिक दल को मत दें तो उससे उसकी सरकार बन सकती है। ये मेरा कुल सोच थी कि अगर हम इस वीडियो को